दोनों लंग्स में हो तो भी लंग कैंसर होगा, दोनों आइज में इन्फेक्शन हो तो भी आई इन्फेक्शन होगा। और यहाँ देखो ये हाइफनेटेड है, हो चाहे नहीं हो डजेंट मैटर, मॉडर्न इंग्लिश में तो हम हाइफन भी यूज़ करना बंद कर दिए हैं, लेकिन होटल्स की बात हो रही, कैसा, अगेन एडजेक्टिव है। और कहोगे लंबा लड़का, कितना लंबा लड़का, 6 फीट का, तो भी फुट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको सिंगुलर नाउन, आपको सिंगुलर चाहिए, आपको सिंगुलर नाउन चाहिए अगर आपको उसका इस्तेमाल कर रहे हो एडजेक्टिव के रूप में। तो बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जैसे एक बार दिया था क्वेश्चन, कैसे देखो ना, दिया था he has been sentenced to 5 years imprisonment, 5 years imprisonment ऐसे दिया था। हिंदी का ट्रांसलेशन करो, देखो तो 5 सालों की सजा, ऐसे कर दिया। भाई कुछ नहीं आएगा, 5 year imprisonment होता। ट्रांसलेशन के चक्कर में वो आपको ऐसे क्वेश्चंस देंगे जो आप ट्रांसलेशन करके गलत करोगे। समझ में आ गया? और ये पॉइंट एडजेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि नाउन अगर एडजेक्टिव के रूप में आए तो सिंगुलर फॉर्म में होगा। अब आओ, जो मैंने आपको 1 2 3 4 में कहीं पीसेस लगा रही थी मैं, तो कहीं मैं शीट लगाया था, क्यों लगाया था वो ध्यान से देखो। मैंने कहा एक सलाह, एक सूचना, तो एन एडवाइस, एन इंफॉर्मेशन बोलने का मन करेगा, लेकिन एडवाइस और इन्फॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल नाउन के लिस्ट में लगवा दिया मैंने। तो फिर क्या करें? तो फिर इसको काउंटेबल बनाओ। कैसे बनाएं? इसमें तो एस लगा नहीं सकते, तो इसके साथ कुछ एडिशनल वर्ड ऐड कर दीजिए और उस वर्ड का सिंगुलर प्लूरल बना दो। जैसे मैंने शीट का शीट्स बनाया और शीट ऑफ पेपर मैनी शीट्स ऑफ पेपर कर दिया। अगर 2 सूचना मिली तो कहेंगे 1 piece ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, लिखो नीचे। देखो चंदन 6 years ओल्ड कहोगे, जब उसके बाद नाउन मत लगाओ ना। द गर्ल वॉज ऑफ 6 years, ठीक है ना, तब तो ठीक है। उसके बाद नाउन नहीं लगा सकते हो ना, लिखो। कुछ नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं, सर्टेन नाउन्स आर अनकाउंटेबल, लेकिन बट हमें उनके प्लूरल फॉर्म्स की ज़रूरत महसूस होती है, हमें उनके प्लूरल फॉर्म्स की ज़रूरत महसूस होती है, बट वी नीड देयर प्लूरल फॉर्म समटाइम्स। ऐसे में इन सच अ केस उन अनकाउंटेबल नाउन्स में एक अतिरिक्त शब्द लगाया जाता है, an additional word is added before that uncountable noun, और उस अतिरिक्त शब्द का सिंगुलर प्लूरल बनाया जाता है, और उस अतिरिक्त शब्द का सिंगुलर प्लूरल बनाया जाता है, and singular plural form, singular and plural form of that additional word is made. Uncountable, कुछ uncountable nouns के singular form निम्नलिखित है। The singular form of certain uncountable nouns are as follows.
देखो ये जो ब्रेड है खाने का, जितनी भी खाने की चीज़ें होंगी ना, उसके पतले पतले जो आप काट के खाते हो उसको स्लाइस कहते हैं। चाहे वो आम हो, चाहे किसी भी चीज़ की बात करोगे तो स्लाइस ऑफ मैंगोस हो जाएगा, है ना। मैं सिंगुलर फॉर्म मैंने दिया है, प्लूरल बनाना है तो प्लूरल बनाना है तो इसको बना लो। अब देखो अ लोफ या स्लाइस ऑफ ब्रेड, अ क्यूब ऑफ आइस से ज़्यादा जो वर्ड यूज होता है वो होता है आइस क्यूब। तो हम प्लूरल बनाते हैं तो आइस क्यूब्स बोल देते हैं। स्नो यानी कि जो बर्फ ऊपर से गिरता है, देखते हो उसके पतले पतले बहुत महीन से बारीक से आपको टुकड़े दिखेंगे, उसको फ्लेक कहते हैं। अब घास, घास का एक ये जो होता है उसको ब्लेड कहते हैं। एक टुकड़ा जो घास का होता है उसको ब्लेड कहते हैं, बस एक जो उसका हुआ। डस्ट और डर्ट का पार्टिकल होता है, यानी कि वो उसके कण होते हैं बहुत छोटे से, वो पार्टिकल कहलाते हैं। सोप का केक नहीं तो बार कहते हैं साबुन की टिकियों को। चॉकलेट का देखो बार होता है, चॉकलेट्स कुछ नहीं होता। भुट्टा जानते हो, मकई, उसके एक जो ये पूरे बाल के साथ है वो कॉर्न का ईयर है, कान के बराबर हो, स्पेलिंग भी वही है, प्रोनाउंसिएशन भी वही है, लेकिन आप जान सकते हो कि एक भुट्टे की बात कर रहे हैं। अ फिट ऑफ रेज, इसका मीनिंग लिखो गुस्से के आवेश में। अ फिट ऑफ रेज, गुस्से के आवेश में। अब आओ काइंडनेस, दयालुता जो होते हैं उसको गिनती नहीं कर सकते आप। अब एक काम अगर दयालु दिखाने का किया आपने तो एक्ट हो गया। सेंस ऑफ ह्यूमर का मीनिंग लिखो मजाक का लहजा। मजाक का लहजा, सेंस ऑफ ह्यूमर। नेक्स्ट आप पैंग ऑफ हंगर, यानी कि भूख का जो टीस उठता है ना उसको पैंग ऑफ हंगर कहते हैं, भूख की टीस। स्ट्रैंड ऑफ हेयर, यानी बाल का एक स्ट्रैंड, समझते हो स्ट्रैंड का मतलब जो बताया था अभी। और अगर लट की बात कर रहे हो तो लॉक ऑफ हेयर, लट की बात करोगे तो लॉक। आइसक्रीम खाते हो, एक ऐसे निकालते हो स्कूप, है ना, वो बार वर्ड समझ रहे हो। और ब्रिक का मतलब भी होता है वही जो फैमिली पैक लेके आते हो ना, ब्रिक होता है। और रे ऑफ होप, आशा की किरण। अ रे या बीम ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट की जो किरण होती है एक वो रे होता है, और अगर बहुत सारे मिलके एक कंप्लीट रेस, कई रेस मिलके बीम बनाता है। साई ऑफ रिलीफ लिखो चैन की सांस। साई ऑफ रिलीफ लिखो चैन की सांस। अ मॉर्सल ऑफ फूड, यानी खाने का एक निवाला जो होता है मॉर्सल कहलाता है। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, यानी एक बार जो सांस अंदर खींचते हो ना वो ब्रेथ होता है आपका। अ स्ट्रोक ऑफ लक, मतलब कि एक अच्छा नसीब का बस एक झटका जिसको कहते हैं। स्ट्रोक मतलब एक झटके में नसीब का बस एक झटका लगा और वो माला माल हो गया, ऐसे। लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब देखो लाइटेन नहीं कहा है, TEN नहीं कहा है, ये बिजली है जो आसमान में कड़कती है। तो लाइटनिंग का एक फ्लैश, देखते हो एक बार जो चमकता है ना वो फ्लैश होता है लाइटनिंग का। गस्ट ऑफ विंड, हवा का झोंका। गस्ट ऑफ विंड का मीनिंग लिखिए हवा का झोंका। शावर ऑफ रेन, यानी बारिश का एक शावर होता है शावर ऑफ रेन। पिंच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट जो उठाते हो ना एक बार उसको पिंच ऑफ सॉल्ट कहते हैं। एंड आयोटा ऑफ एविडेंस, आयोटा का मतलब लिखिए वेरी स्मॉल इन अमाउंट, बहुत थोड़ा सा। वेरी स्मॉल इन अमाउंट, बहुत थोड़ा सा। अब खाली एक चीज ध्यान रखना कि मैंने इधर भी आपको अनकाउंटेबल नाउन ही दिया है, सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन ही है। ऐसा नहीं कि खाली वही अनकाउंटेबल नाउन था। कैसे प्लूरल बनाते हैं वो बनाना तरीका मैंने यहाँ सिखा दिया। कि अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग बोला, मेनी फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग कह दोगे फिर तो। बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कुछ एग्जाम्पल लिखो। अच्छा एक काम करो,
इसमें एक और लिखो पहले तो, हो गया? ये लगा दे रही हूँ, उल्टा करके लगाओ, फिर टेबल चाहिए मुझे बस। अभी रहने दो, छोड़ दो।
आई कैन नॉट रिपे सच अ काइंडनेस रॉन्ग है, सच एन एक्ट ऑफ काइंडनेस करना पड़ेगा। ही ब्रॉट होप इन अवर लाइफ, नहीं, अ रे ऑफ होप, आशा की किरण हमारी लाइफ में लाया। पुट अ फ्यू आइस नहीं होगा, आइस क्यूब्स होगा इन द जूस, जूस में थोड़ा आइस क्यूब्स, कुछ आइस क्यूब्स डालिए। आई हैव 2 वर्क्स इन दिल्ली, रॉन्ग है, 2 पीसेस ऑफ वर्क इन दिल्ली होगा। द फूड बास्केट कंटेन्ड एन eclairs, a pastry and a bar of chocolate, ये होगा। The lab assistant brought some equipments, equipments में से s हटा दो, equipment हमेशा सिंगुलर होता है, s नहीं लगता है। हाँ, some ठीक है क्योंकि some सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आता है। Only a luck नहीं है, only a stroke of luck can help you now. He killed his wife in a fit of rage, ये करो, fit of rage। हो गया, आगे लिखिए। देखो, आई हैव रेड मैनी वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, बिल्कुल चलेगा। अगर आप वर्क देख रहे हो और उसका प्लूरल फॉर्म वर्क्स भी देख रहे हो तो समझ जाना, फिर तो हम लिटरेरी पीसेस यानी कि साहित्य लेखों की बात कर रहे हैं, फिर तो हम साहित्य लेखों की बात कर रहे हैं। ठीक है, 10th में आओ। अ डर्ट हैज एंटर्ड माई आई, अ डर्ट नहीं, अ पार्टिकल ऑफ डर्ट होगा।
अ पार्टिकल ऑफ डर्ट होगा, चाहे स्पेक ऑफ डर्ट होगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। द पुलिस हैव मैनी इंफॉर्मेशंस तो होता ही नहीं है, मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? इंट्रूडर्स। इंट्रूडर्स का मतलब होता है घुसपैठिया। इंट्रूडर्स का मतलब घुसपैठिया। नेक्स्ट आओ, अ रेन हैज ब्रॉट डाउन द टेम्परेचर। ना, अ रेन नहीं, अ शावर ऑफ रेन। एक बार जो बारिश होती है ना, उसके बाद रुक गई, तो वो पूरी बारिश को हम शावर ऑफ रेन कहेंगे। चलो 2 और लिख लो बस। अब सुनो, मैंने कहा था कन्फेक्शनरी का मतलब होता है केक्स, बिस्किट्स, जो भी आप बेक करके बनाते हो ना वो, तब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा, कन्फेक्शनरी ही आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं शॉप्स की बात कर रही हूँ, जहाँ पे केक्स बिस्किट्स मिलता है उस शॉप्स की बात कर रही हूँ, तब आप कन्फेक्शनरीज लगा सकते हो। मैं कह रही हूँ मेरे लोकेलिटी में 2 कन्फेक्शनरीज हैं, शॉप्स वेयर केक्स एटसेट्रा आर सोल्ड। यहाँ पे मैं शॉप की बात कर रही हूँ, केक्स बिस्किट्स वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ। हो गया? चलो वोकैबुलरी का शीट निकालिए जहाँ तक किया था। रोमी, वोकैब 14 नॉट डन येट। ये कह रहा है 14 नॉट डन येट। कहाँ तक कर लिया था? 24। ओके, चलिए आइए 15 में आ जाओ। मैंने आपको डेड लेटर तक पढ़ा दिया था। अब आओ नेक्स्ट 25 में। देखो ध्यान से, डियर जॉन लेटर। देखो डियर जॉन लेटर का मतलब क्या है समझो। एक बहुत पुरानी कहानी है एक, और उस कहानी में ऐसा है कि एक आदमी के पास का पर्स कहीं, मतलब वॉलेट उसका गिर गया था और किसी को मिला। जब उस लड़के ने उस वॉलेट को खोल कर देखा ना, तो उसमें एक बहुत पीली सी पड़ी हुई एक लेटर थी, बहुत पुरानी लेटर, करीबन 40 साल पुरानी लेटर। और उसमें उसने लिखा था डियर जॉन, और वो एक लड़की का लेटर था जिसमें उसने लिखा था कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, जो अपने फैमिली प्रॉब्लम्स लिखा था उसने।
और उस आदमी ने उस लेटर को पिछले 40 सालों से संभाल के रखा हुआ था। तो वो बहुत फेमस हुआ वो लेटर, और उसके बाद में उस लड़के को जिसको पर्स मिला था, उस लड़के ने उस आदमी को भी खोज निकाला, उस लड़की को भी खोज निकाला जिसके लिए उसने लेटर लिखा था, जिसने उसको लेटर लिखा था। तो इट वॉज ए क्वाइट ड्रामेटिक थिंग। उस समय से ये ईडियम बना डियर जॉन लेटर। ये ऐसा लेटर होता है when a person wants to break the relationship, usually a girl, then she writes a letter to the boy and that letter is called Dear John letter. लिखो। केक्स होता है बेटा, केक्स सही है। अब आओ नेक्स्ट देखो, टू द लेटर। अगर कोर्ट कहे किसी व्यक्ति को यू विल हैव टू ओबे द ऑर्डर टू द लेटर, इसका मतलब है इसमें दिया गया एक एक शब्द तुम्हें पालन करना पड़ेगा। यानी टू द लेटर मीन्स द एग्जैक्ट वर्ड्स गिवन देयर। ठीक है। नेक्स्ट आइए ब्रेड एंड बटर लेटर। आप जैसे आप कहीं जाते हो एज ए गेस्ट, तो जब खाना खा के आते हो वापस, तो एक मैसेज या व्हाट्सएप में छोड़ देते हो कि द फूड वॉज वेरी गुड, वी एन्जॉयड अ लॉट, है ना, थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी, जो भी आप लिखना चाहते हो। पहले जब ये सब चीज़ें नहीं थी तो एक लेटर पोस्ट किया जाता था जिसमें वो इन्फॉर्म करता था होस्ट को कि आपका खाना और आपकी हॉस्पिटैलिटी, मेजबान नवाजी जिसको कहते हैं, बहुत अच्छा था। दैट वॉज कॉल्ड ब्रेड एंड बटर लेटर। हो गया। नेक्स्ट आओ 28 में क्रैंक लेटर। अब जब लैंडलाइन था तो क्रैंक कॉल्स आते थे, जब लैंडलाइन में नहीं था तो क्रैंक लेटर्स भेजे जाते थे। मतलब ऐसे कॉल्स जो कौन कर रहा है पता नहीं, किसने भेजा पता नहीं, लेकिन वो सिर्फ आपको परेशान करने के लिए होता था। आप तो क्या है, मोबाइल से उसमें नंबर दिख जाता है कि कौन कर रहा है, लेकिन पहले लैंडलाइन में ये सब पता नहीं चलता था ना। तो क्रैंक लेटर लिखो। ठीक है। नेक्स्ट आओ टेक अ फैंसी टू। दैट मीन्स यू हैव लाइकिंग फॉर दैट थिंग, है ना।
टेक ए फैंसी टू का मतलब हुआ पसंद करना, टू हैव अ लाइकिंग फॉर, पसंद करना। नेक्स्ट इज टॉल टॉक। टॉल टॉक का मतलब है सॉरी लेम एक्सक्यूज। लेम मतलब लंगड़ा, एक्सक्यूज मतलब बहाने, यानी ऐसे बहाने, ऐसे झूठे बहाने जो कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते, मतलब वो स्टैंड नहीं कर पाएगा। लेकिन आप एक्सक्यूजेस बनाते हो तो क्या कहेंगे, वाई आर यू मेकिंग लेम एक्सक्यूजेस, यानी झूठे बहाने, फॉल्स एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट आओ 31 टॉल टॉक। टॉल टॉक का मतलब बड़ी बड़ी बातें, ठीक है ना, बड़ी बड़ी बातें, टॉल टॉक। यानी कि अगर मैं टॉल टॉक की बात करूं, इसका मतलब है डींगे मारने वाली बातें, डींगे मारने वाली बातें, टॉल टॉक जो कहते हैं बड़ी बड़ी बातें। नेक्स्ट आओ पेप टॉक्स। जैसे कभी कभी टीचर सब क्लास में पेप टॉक्स देते हैं, मतलब आपको एनकरेज कर देते हैं, बिल्कुल उत्साह से भर देते हैं और फिर से आप मेहनत करने के लिए लग जाते हो। तो 32 लिखो। पेप टॉक्स का मतलब होता है टॉक्स दैट एनकरेज यू, जो आपको उत्साहित कर दें। हार्ट टू हार्ट टॉक, दिल से दिल की बात, यानी कि फ्रैंक टॉक्स, मतलब आप कुछ बात छुपा नहीं रहे हो, दिल से दिल की बात कर दे रहे हो, फ्रैंक टॉक्स। टॉक ब्लू स्ट्रीक, इसका मतलब होता है ना लगातार बकबक करते रहना, मतलब बिना बात का बकबक करते रहना। ठीक है। टॉक थ्रू वंस हैट, इसका मतलब होता है ना बड़ी बड़ी बातें करना, है ना, बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातें, अपने अचीवमेंट्स पेश करना। ठीक है। नेक्स्ट आओ एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, इसका मतलब होता है हो गया। ट्रिफल का मतलब ये होता है वो छोटी छोटी बातें। हैट्स ऑफ, देखते हो जब कोई व्यक्ति हैट पहन के है और जब वो आपको सम्मान दे रहा होता है ना, तो अपने हैट को उठा के हटा के और फिर वो झुकता है। दैट इज अ जेस्चर दैट शोज दैट ही वांट्स टू गिव यू रेस्पेक्ट, इसलिए हैट्स ऑफ इज अ जेस्चर
हो गया? नेक्स्ट आओ 37 हैट्स ऑफ। अब देखो हैट्स ऑफ हो गया, सॉरी 38 टर्न टर्टल। टर्न टर्टल का मतलब होता है उलट जाना, है ना, पलट जाना। टर्न अपसाइड डाउन, ये होता है। नेक्स्ट आओ अल्फा एंड ओमेगा, स्टार्टिंग एंड एंड, यानी बिगनिंग एंड एंड। कोई भी चीज़ का अल्फा एंड ओमेगा आपको जानना चाहिए, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक आपको उसकी डिटेल मालूम होनी चाहिए। बिगनिंग एंड एंड। और लास्ट वर्ड है ऑल एंड सन्ड्री। इसका मतलब है एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन। ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है जब आप बिना किसी भेदभाव के, जैसे अगर मैं कहूँ कि नाउ दे आर प्लानिंग टू गिव रिजर्वेशन टू ऑल एंड सन्ड्री, भाई हर चीज़ में रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इसका मतलब सभी को दे रहे हैं वो, है ना। तो ऑल एंड सन्ड्री इज एवरी वन विदाउट डिस्टिंक्शन। अल्फा एंड ओमेगा मैंने कहा आपको ये दोनों मिला के हैं, इसका मतलब है बिगिनिंग एंड एंड। चलिए बस इतना रहने दीजिए, हो गया ये शीट कंप्लीट 15 नंबर।